आज है 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में पलटेगा मौसम, 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कोहरे से जनजीवन होगा प्रभावित। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी यानी आज की सुबह प्रदेश के कई जिलों में घने से बहुत घना कोहरा छाएगा। बर्फीली हवाओं और नमी के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे ट्रेन, बस और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच, पीलीभीत, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब सिर्फ 5,000 में परिवार में प्रॉपर्टी ट्रांसफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला पारिवारिक संपत्ति ट्रांसफर को लेकर है। अब ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड के जरिए किसी भी प्रकार की संपत्ति ट्रांसफर करने पर सिर्फ 5,000 रुपए स्टैंप शुल्क लगेगा। पहले इसके लिए बाजार मूल्य के आधार पर भारी शुल्क देना पड़ता था। इसके अलावा कुशीनगर और झांसी में नए स्टैंप कार्यालयों, रोजगार सृजन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। शिक्षा मित्रों को जल्द खुशखबरी, स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा का पाठ। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों को उनकी सभी मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को लेकर गंभीर है और जल्द ही मुख्यमंत्री इससे जुड़ी बड़ी खुशखबरी देंगे। वहीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बेसिक स्कूल्स में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। दोपहिया वाहन से आने वाले शिक्षकों के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 2 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। योगी कैबिनेट ने जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद के परिसमापन को स्वीकृति देकर सख्त रुख अपनाया। वहीं दूसरी ओर आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ को ग्रेटर नोएडा में ऑफ कैंपस संचालन के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वाराणसी को मिलेगी बड़ी सौगात, बनेगा 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। श्री शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय चिकित्सालय को आधुनिक सुविधाओं से युक्त 500 शैय्या वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदला जाएगा। इससे जुड़े चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में यूपी का दबदबा, पुरुष महिला दोनों टीम्स की शानदार जीत। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मेजबान उत्तर प्रदेश की पुरुष और महिला टीम्स ने जीत की लय बरकरार रखी। सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए लीग मुकाबले में यूपी की पुरुष टीम ने तेलंगाना को 3-1 से हराया, जबकि महिला टीम ने असम को 3-0 से एक तरफा मात दी। प्रतियोगिता के दूसरे दिन दर्शकों को रोमांचक मुकाबले भी देखने को मिले। श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की गारंटी, सीएम योगी ने बताई नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के हित में जी राम जी स्कीम के तहत नई और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को साप्ताहिक आधार पर सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि मजदूरी में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि भुगतान समय पर न हुआ तो श्रमिकों को उसका मुआवजा अतिरिक्त ब्याज के रूप में दिया जाएगा। यूपी में रैपिड कनेक्टिविटी की रफ्तार तेज, लखनऊ कानपुर मेट्रो लिंक पर काम शुरू। उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन को नई गति देने की तैयारी शुरू हो गई। लखनऊ और कानपुर को रैपिड ट्रेन से जोड़ने की योजना पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उन्नाव के जरिए 67 किलोमीटर लंबे ट्रैक का प्रस्ताव तैयार किया। डीएम की संस्तुति के बाद अब इस परियोजना की डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा, जो 6 महीने में तैयार की जाएगी। योजना के अगले चरण में कानपुर के नयागंज मेट्रो स्टेशन से लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक सीधा मेट्रो कनेक्शन विकसित किया जाएगा। पंकज चौधरी का दावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि संगठन की ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और कार्यकर्ता पार्टी की पहचान। पंकज चौधरी ने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस और सपा को परिवारवादी पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा ही सर्व समाज की पार्टी है। विपक्ष अफवाहें फैला रहा है, लेकिन भाजपा हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईआईटी बीएचयू का देश भर में नाम रोशन, यूजी इनोवेशन मीट में पहला स्थान।
आईआईटी बीएचयू ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आईआईटी हैदराबाद में आयोजित इंटर आईआईटी यूजी इनोवेशन मीट 2026 में आईआईटी बीएचयू की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। राइज @IITs 2026 के तहत छात्रों अर्के ज्योति घोष और सुप्रतीम महापात्रा को उनके प्रोजेक्ट हैंडहेल्ड माइक्रो इमेजिंग डिवाइस के लिए ये सम्मान मिला। संभल में अवैध निर्माण पर सख्ती, मस्जिद और मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। संभल जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की है। राया बुजुर्ग गांव के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बृहस्पतिवार को ध्वस्त किया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम ने अवैध रूप से बनी मस्जिद और 2-3 मकानों को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि कब्जाधारियों को 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन तय अवधि में निर्माण को नहीं हटाया गया। यूपी से बीजेपी का सफाया तय, 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम हटने पर कांग्रेस का बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 नाम हटाए जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की आशंका सच साबित हुई और ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम हटवाकर साजिश कर रही है। राजधानी मार्ग पर अवैध यूनिपोल बने खतरा, नगरपालिका को लाखों के राजस्व का नुकसान। शुक्लागंज में राजधानी मार्ग पर प्रशासन की लापरवाही सामने आई। पूनी तिराहे से मरहला चौराहे के बीच डिवाइडर पर वर्षों पहले बिना अनुमति लगाए गए अवैध यूनिपोल आज भी नहीं हटाए गए। इन यूनिपोल पर लाखों रुपए के विज्ञापन लगाकर करोड़ों की कमाई की गई, जबकि नगरपालिका को भारी राजस्व नुकसान हुआ। स्थिति यह है कि कई यूनिपोल जमीन से जर्जर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। शीतलहर का असर, अलीगढ़ लखनऊ में स्कूल बंद, डीएम का सख्त आदेश। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया गया। अलीगढ़ में डीएम संजीव रंजन के आदेश पर नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। रविवार के कारण अब स्कूल 12 जनवरी को खुलेंगे। वहीं लखनऊ में शीतलहर को देखते हुए प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। लखनऊ से जुड़े रूट पर स्लीपर वंदे भारत 180 की स्पीड से सफर होगा और तेज। लखनऊ के रास्ते देश के बड़े शहरों तक सफर अब और तेज होने जा रहा है। रेलवे जल्द ही 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी में है। योजना के तहत पटना, जयपुर, मुंबई, जम्मू, दिल्ली रूट पर इन ट्रेन का संचालन होगा। पहले चरण में मुंबई और पटना रूट पर स्लीपर वंदे भारत उतारी जाएंगी, जिनका संचालन 3 महीने के भीतर शुरू होने की संभावना है। डीएलएड दाखिले पटरी से उतरे, जनवरी में भी सत्र नहीं हो पाया नियमित। उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड के दाखिले अभी तक पटरी पर नहीं आए हैं। जनवरी माह में भी चालू सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, जबकि सत्र समाप्त होने में केवल कुछ ही महीने शेष हैं। विभाग ने छात्रों के हित में रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। डीएलएड कोर्स जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित होता है। कानपुर से नवी मुंबई के लिए नई फ्लाइट, अहमदाबाद और पुणे रूट भी जल्द। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइंस इसी माह के अंत तक कानपुर से नवी मुंबई के लिए नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इस नई सेवा से यात्रियों को अब नवी मुंबई जाने के लिए मुंबई होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे। इसके अलावा एयरलाइन जल्द ही अहमदाबाद और पुणे के लिए भी नई फ्लाइट शुरू करने की योजना बना रही है। तोगड़िया का दावा, जल्द बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, तीसरे बच्चे पर सख्ती। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मुरादाबाद जाते समय मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर रुके और संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों में तीसरा बच्चा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तोगड़िया ने चेतावनी दी है कि तीसरे बच्चे वाले परिवारों से राशन और वोट जैसी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। सनातन धर्म और वेदों का सार, योगानंद के क्रियायोग की शिक्षा। योग गुरु परमहंस योगानंद ने पूरे विश्व में क्रियायोग का संदेश फैलाया। ये शिक्षा सनातन धर्म और चारों वेदों का निचोड़ है। 1920 में अमेरिका जाने पर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसकी शिक्षाएं और आध्यात्मिक शक्तियों को पहले संदेह की दृष्टि से देखा गया, लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी शक्ति और मार्गदर्शन को महसूस करने लगे। आज लाखों लोग उनके सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं।
छुट्टी खत्म, 404 स्कूल्स में शुरू होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं, 117 केंद्र तैयार। जिले के 404 स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। इस साल हाई स्कूल में 46,074 और इंटरमीडिएट में 44,218 छात्र परीक्षा देंगे। जिले के कुल 90,292 छात्र इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। प्री बोर्ड परीक्षा से छात्र अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे और कमजोर विषयों पर ध्यान देंगे। काशी विद्यापीठ के 5 जिलों में बीएड बीपीएड परीक्षाएं, 44 केंद्र तैयार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध वाराणसी समेत 5 जिलों के 93 कॉलेजेस के विद्यार्थियों की बीएड और बीपीएड परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। इसके लिए कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए। विश्वविद्यालय ने केंद्रों की सूची जारी कर दी है और परीक्षा के दिन ही छात्रों को केंद्रों की जानकारी मिलेगी। बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 6 से 19 जनवरी तक, जबकि बीपीएड परीक्षा 6 से 12 जनवरी तक आयोजित होगी। आधार कार्ड से मिले 466 लापता लोग, सबसे अधिक वाराणसी से। आधार कार्ड अब अपनों से बिछड़े लोगों को परिवार से जोड़ने का एक अहम जरिया बन गया। मानसिक रूप से कमजोर लोग या छोटे बच्चे जो घरों से दूर हो गए थे, उनके लिए आधार कार्ड मददगार साबित हुआ। पिछले 5 वर्षों में 466 लापता लोगों को आधार की मदद से उनके परिवार तक पहुंचाया गया। UIDAI के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि शेल्टर होम, बाल गृह और अन्य आश्रय केंद्रों में आधार कैंप लगाए जाते हैं। सबसे अधिक मामले वाराणसी से सामने आए। वाद मित्र हटाने संबंधी संशोधन अर्जी पर सुनवाई चली। अगली तारीख 12 जनवरी। सिविल जज भावना भारती की अदालत में सोमवार को ज्ञानवापी से जुड़े 1991 के पुराने मुकदमे में वाद मित्र हटाने संबंधी संशोधन अर्जी की सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई 12 जनवरी के लिए निर्धारित की। अधिवक्ता ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा दाखिल अर्जी की प्रति अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। 18 पुराने वार्ड में जल निगम की डीपीआर 3 महीने बाद भी नहीं मिली मंजूरी। वाराणसी में जल निगम की ओर से 18 पुराने वार्ड में सीवर और पेयजल लाइन को बदलने की डीपीआर पिछले 3 महीने से भेजी जा रही है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली। 823 करोड़ की लागत से यह परियोजना ट्रेंचलेस तकनीक से की जाएगी। खासकर गंगा किनारे के इलाकों में पाइपलाइन बदलकर नया किया जाएगा। काम आगामी 40 साल की आबादी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। गोकुलदास कॉलेज में छात्राओं ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। मुरादाबाद के गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में सड़क सुरक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत रेंजर्स और एनएसएस की छात्राओं ने स्थानीय बस्तियों में लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और ट्रैफिक सिग्नल के नियम समझाए। प्राचार्य डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा का मतलब जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।